हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल यू वेल। और जो आज के आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका नेट का टेस्ट एजुकेशन का है, उससे रिलेटेड है। आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चंस रहेंगे ये। तो इसमें आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरीज़ है, जैसे एसआर थ्योरीज़ विदाउट री इन्फोर्समेंट। उसमें आती है आपकी कंडीशनिंग बाय पेवलोव, वाटसन लर्निंग थ्योरी एंड गुथरीज लर्निंग थ्योरी। ये आपकी है विदाउट री इन्फोर्समेंट थ्योरीज़। देन आपकी एसआर थ्योरीज विद री इन्फोर्समेंट स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी जो है आपकी, उसमें आती है थॉर्नडाइक की थ्योरी आपकी विद री इन्फोर्समेंट है। हल्स थ्योरी है और उसके बाद है बीएफ स्किनर्स थ्योरी। देन आपकी आती है कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी, उसमें है गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। सेकेंड है फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, लेविन कर्ट लेविन की है ये। और थर्ड है आपकी टॉलमैन साइन गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो इसमें जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं कि विद री इन्फोर्समेंट कौन सी थ्योरी है, उसमें आपको वो ऑप्शन दे देंगे, आपको टिक मार्क करना है विदाउट री इन्फोर्समेंट कौन सी है। तो ये आपके थ्योरीज़ के सब पार्ट्स थे। देन जो आपकी डिस्क्राइब थ्योरी करूँगी मैं आज, वो है इवान पेवलोव की थ्योरी। तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि जो डॉग है उसके थ्रू जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट करता है इवान पेवलोव। तो उसको वो क्या देता है, फूड दे रहा है, और फूड देने पर वो देखता है कि क्या उसका रिस्पॉन्स रहता है। तो इसमें जो आपका यूसीएस रहेगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस, वो रहेगा आपका फूड पाउडर। और यूसीआर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, वो रहेगा उसका सलाइवा, कि जब डॉग को फूड दिया जाता है तो उसका क्या रिस्पॉन्स आता है, सलाइवा। देन है सीएस। जो सीएस है वो बेल की साउंड है, साउंड ऑफ बेल। और जब हम बेल बजाएंगे तो जो डॉग है उसको पता लगेगा कि अब मेरे को फूड देने का टाइम हो गया है, तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स में सलाइवा। और इसी से जो है उसको कंडीशनिंग रहती है कि अगर बेल बज रही है तो उसको सलाइवा, फूड पाउडर का भी उसको जो टाइमिंग है वो उसको उसके साथ वो इनहिबिटेट, यानी कि उसको पता लग जाता है कि अब अगर बेल बज रही है तो मेरे लिए फूड आएगा, तो वो उसका रिस्पॉन्स देता है। देन जो आपका इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं सीएस सीआर यूसीएस की, उसमें फर्स्ट है इंटेंसिटी। तो इंसेंटी क्या है, इंटेंसिटी क्या है। वन सिंपल फैक्ट इज़ दैट गैस्ट्रिक सीक्रेशन इज़ द फंक्शन ऑफ काइंड ऑफ फूड। तो फूड क्या है आपका, यूसीएस है। तो जब यूसीएस दिया जाता है तो उसमें जो सीएस है कंडीशनल स्टिमुलस प्लस सीआर कंडीशनल रिस्पॉन्स, तो ये आपका हाई इंटेंसिटी एंड हाई मैग्नीट्यूड है। और उसी के साथ सीएस और सीआर क्या रहता है, लो इंटेंसिटी या लो मैग्नीट्यूड भी रहता है। तो इसमें जो सीएस है कंडीशनल स्टिमुलस है इज़ टू वीक बिकॉज देयर में बी नो कंडीशनिंग, इसमें कोई कंडीशनिंग नहीं होती है। देन आपका सेकंड है टेम्पोरल रिलेशनशिप बिटवीन सीएस एंड यूसीएस। तो इसका ए पार्ट है सिमुलेटेंस कंडीशनिंग। तो when CS and UCS occur either at the same time or just one set of the conditional stimulus। अब आप इसमें डायग्राम में देख रहे हो कि जो CS और UCS है वो सेम टाइम पर दिए जा रहे हैं, उनमें कोई टाइम का डिफरेंस नहीं है। देन आपका बी पार्ट रहेगा डिलेड कंडीशनिंग। डिलेड कंडीशनिंग में क्या है, इट हैज़ बीन फाउंड मोस्ट वाइडली, मोस्ट टेम्पररी रिलेशनशिप एंड मोस्ट इफ़ेक्टिव। तो ये जो आपकी डिलेड कंडीशनिंग है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये इफ़ेक्टिव क्यों है, क्योंकि इसमें जो CS है वो पहले दिया जाता है और जो UCS है वो CS के बाद दिया जाता है। और आपके सिमुलेटेड कंडीशनिंग में क्या था, दोनों को सेम टाइम पे दिया जाता था। और डिलेड में क्या है कि CS पहले और UCS उसके बाद दिया जाता है। देन आपकी सी पार्ट है ट्रेस कंडीशनिंग। ट्रेस कंडीशनिंग में क्या है, दिस कंडीशनिंग इज़ नॉट एज इफ़ेक्टिव एज डिलेड कंडीशनिंग। ये डिलेड कंडीशनिंग की तरह इफ़ेक्टिव नहीं है। क्यों,
पर्टिकुलरली व्हेन देयर इज़ अ लॉन्ग इंटरवल बिटवीन सी एस एंड यू सी एस। तो इसमें जो सी एस और यू सी एस में है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग इंटरवल है। जैसा कि डायग्राम में आप लोग देख रहे हो कि सी एस बहुत पहले दिया गया है और यू सी एस बहुत ज़्यादा लॉन्ग इंटरवल के बाद दिया गया है। देन आपकी आती है बैकवर्ड कंडीशनिंग। तो बैकवर्ड कंडीशनिंग में क्या है कि मोस्टली अनसक्सेसफुल रहती है ये, क्योंकि इसमें क्या है कि जो यू सी एस है वो पहले दिया जाता है और जो सी एस है वो बाद में दिया जाता है। तो होप स्टूडेंट्स कि आपको जो डायग्राम के थ्रू है ये जो इवान पेवलोव की थ्योरी है जिसके क्वेश्चन आपको नेट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपको अंडरस्टूड होगी, क्योंकि आपको इसमें पता होना चाहिए कि यू सी एस क्या है, सी एस क्या है। और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन सी जो कंडीशनिंग है वो मोस्ट इफ़ेक्टिव है। तो इसमें आपकी डिलेड कंडीशनिंग मोस्ट इफ़ेक्टिव है। क्यों? क्योंकि सी एस पहले दिया जाता है और यू सी एस बाद में दिया जाता है। और जो कंडीशनिंग है जो अनसक्सेसफुल रहती है वो है बैकवर्ड कंडीशनिंग, बिकॉज इसमें यू सी एस पहले ही दिया जाता है और सी एस बाद में। तो होप स्टूडेंट कि आपके लिए क्वेश्चंस नेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।